बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 11 में और कक्षा 10 में भी पढ़ा है, किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम से क्या मतलब है? आप लोग सभी जानते हैं जो प्रतिलोम होता है वो उल्टा होता है। तो किन किन त्रिकोणमितीय फलनों का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं और किन का नहीं निकाल सकते, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि कुछ मान हैं आपके जो आपको इस चैप्टर को करने में आपकी सहायता करेंगे, जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझे। फलन, इसमें आपका आता है y बराबर, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कोस इनवर्स एक्स, y बराबर टेन इनवर्स एक्स, y बराबर कोट इनवर्स एक्स, y बराबर सेक इनवर्स एक्स और y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये क्या होते हैं? आपके त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन होते हैं। इसके बाद ये क्या होता है? इसका प्रांत। क्या होता है? प्रांत। प्रांत में जैसे अगर साइन की बात करते हैं, साइन का मान -1 से 1 के बीच में होता है, कोस का भी -1 से 1 के बीच में होता है, और जी जो आपका tan होता है इसे हम r मान लेते हैं, कोट को भी आप r मान लेते हैं। इसके बाद कोसेक का भी -1 से 1 के बीच में होता है, और कोसेक का भी आपका क्या होता है? -1 से 1 के बीच में ही होता है। अब ये होता है इसका परिसर। परिसर में अगर हम बात करते हैं किसकी? साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2 के बीच। π/2 के बीच। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। π/2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो आपका कोस की वैल्यू होती है या कोस का परिसर होता है वो आपका 0 से पाई के बीच में होता है। तो tan होता है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसके बाद जो आपका कोट होता है, कोट आपका 0 से पाई के बीच में होता है। सेक आपका 0 से पाई के बीच में होता है, और जो आपका कोसेक होता है वो आपका -π/2 से पाई के बीच में होता है। तो ये क्या होते हैं बच्चों इनके फलन, और ये होते हैं इनके प्रांत, और ये क्या होते हैं इनके परिसर। तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है इन्हीं के आधार पर होगी। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है बस इस सारे कार्य में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स की, इसके बाद इसकी tan इनवर्स एक्स की, और इसके बाद किसकी? कोसेक इनवर्स एक्स की। आप देख रहे होंगे कि इनका जो तीनों का परिसर है वो सेम है। क्या है? -π/2 से π/2 के बीच, वैसे ही -π/2 से π/2 के बीच, और ऐसे ही आपका कोसेक का भी -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इन तीनों के लिए आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोट इनवर्स में से आपका कोई सा भी आ जाता है तो आपको -π/2 और π/2 के बीच में इसका मान ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार अगर बाकी तीनों की बात करते हैं, बाकी तीनों में आपका कोस है, कोस इनवर्स एक्स है,
इसके बाद कोट इनवर्स एक्स है और लास्ट में आपका सेक इनवर्स एक्स है। इनमें सभी में क्या है, आपकी जो परिसर है 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में और 0 से पाई के बीच में। अब आपको इनकी वैल्यूज कैसे ज्ञात करनी है उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करने से पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये दिया है आपको साइन इनवर्स 1/√2 या 1/वर्गमूल 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इनका व्यापक मान या व्यापक हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर अपनी तरफ से आपने मान लिया थीटा। ठीक है, तो इसके बाद ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर क्या आ गया आपका 1/√2 आ गया। ठीक है, अब आपको वैल्यूज ज्ञात होनी चाहिए टेबल के अनुसार जो आपने पहले बहुत बार पढ़ा है 10वीं क्लास में भी और 11वीं क्लास में भी। ठीक है, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन में 1/वर्गमूल तो किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी 45 की होती है, लेकिन 45 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे π/4। आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, तो यहां पर हम जो इनका मुख्य मान ज्ञात करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही ज्ञात करेंगे। साथ ही हम यहां लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है। अतः आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/4। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका थीटा बराबर π/4। यही क्या है आपका साइन इनवर्स 1/√2 का व्यापक हल है। तो बच्चों मैं समझता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब हमने क्या करा है, एक्सरसाइज 2.1 के उदाहरण कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उदाहरण करने भी जरूरी है क्योंकि पहले आप उदाहरण हल करोगे तभी जाके आपकी एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर के एग्जाम्पल पहले करने हैं, उसके बाद उसकी आगे की क्वेरी हल करनी है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका कोस इनवर्स कोस इनवर्स माइनस वर्गमूल 3/2 का क्या करना है आपको, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे मान लेना है, माना कोस इनवर्स माइनस √3/2 बराबर क्या मानना है आपको, थीटा। इसके बाद कोस इनवर्स आपका इधर चला जाएगा, तो कोस को हम इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा बराबर क्या आएगा आपका माइनस के √3/2। बात समझ में आई होगी। अब आपको मैंने बताया था जो कोस इनवर्स का व्यापक परिसर होता है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान दे जरा। तो सबसे पहले इसे आपने कोस थीटा रख लिया, कोस थीटा रखने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है। आई होप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ कोस लिखने के बाद यहाँ लिखाया हमने पाई और फिर लिख दिया हमने माइनस हम क्या लिखेंगे, जैसे आपका √3/2 है तो आपको पता होना, तो ये तो बंद हो गया, बंद पड़ा ये सर। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, आपको पता होगा। जैसे आपको पता है जो साइन जो आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है, तो ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस में 60 की वैल्यू होती है। तो कोस 60 का मान 1/2 होता है। वैसे ही अगर हम √3/2 साइन की वैल्यू की बात करते हैं तो साइन में 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कोस में किसकी वैल्यू होगी, कोस आपकी 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, ठीक है, √3/2। तो कोस 30 को आप क्या लिख सकते हैं, π/3618, ठीक है। अब जब आप इसे हल करेंगे कोस थीटा बराबर कोस से हल करेंगे 6 एकम 6 पाई माइनस के π/6, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा बराबर कोस 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा 5 π/6। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों जरा ध्यान दें, देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका थीटा बराबर 5 π/6, और यही क्या है आपका इसका कोस इनवर्स वर्गमूल माइनस √3/2 का व्यापक हल है। तो इसी तरीके से बच्चों यहां आपका ये एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। थैंक यू।